इश्क़े रसूल पाक के सांचे में ढल के आ, मिल जाएगी नजात मोहब्बत से चल के आ। वाह 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 इश्क़े वाह, रसूल पाक के सांचे में ढल के आ, मिल जाएगी नजात मोहब्बत से चल के आ, और धुल जाएंगे गुनाहों के धब्बे तेरे तमाम। वाह 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 वाह, धुल जाएंगे गुनाहों के धब्बे तेरे तमाम। आ बारिशे अनवार में घर से निकल के आ, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, निकल वाह, के वाह, आ, वाह, वाह। धुल जाएंगे गुनाहों के धब्बे तेरे तमाम। आ बारिशे अनवार में घर से निकल के आ। क्या कहने हैं? ये 4 शेर जो मैंने वहां लिखे तो, और ये कुछ शेर की इश्को वफा खुलूस के गौहर, इश्को वफा खुलूस के गौहर समेट ले, सब कुछ तू अपनी जात के अंदर समेट ले। आए है वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्को वफा खुलूस के गौहर समेट ले, सब कुछ तू अपनी जात के अंदर समेट ले। उड़ जाए ना फजा में कनाअत की धज्जियां, वाह 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 वाह, उड़ जाए ना फजा फजा में कनाअत की धज्जियां। बेहतर है ख्वाहिशात की चादर समेट, बेहतर है ख्वाहिशात की चादर समेट। वाह 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 वाह, उड़ जाए ना फजा में कनाअत की धज्जियां। बेहतर है ख्वाहिशात की चादर समेट ले, बेहतर है ख्वाहिशात की चादर समेट ले, और मिशाल जनू की राहे तलब में लिए चलो। वाह 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 वाह, मिशाल तलब की, मिशाल जनू की राहे तलब में लिए चलो। जाने कब आसमां हो अख्तर समेट ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद ज़करिया अशरफी। वाह 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 वाह। और कुछ शेर सुना दो, मजा आ रहा है यार, हाँ? बोल दो सुभान अल्लाह। और कुछ शेर सुन लो, सुभान अल्लाह। शिफा देगा मरीजों को मेरा किरदार 100%। शिफा देगा मरीजों को मेरा किरदार 100%। जब उनके इश्क में हो जाऊंगा बीमार 100%। जब उनके इश्क में हो जाऊंगा बीमार 100%। और अगर इश्क़े नबी राई बराबर होगा सीने में, अगर इश्क़े नबी राई बराबर होगा सीने में, तो फिर हो जाएगा महशर में बेड़ा पार 100%। हो जाएगा महशर में भी बेड़ा पार 100%। क्यों 100%? कि ये न कभी रुसवा न होने देंगे बज़्म पारसाई। क्या कहने हैं? कभी रुसवा न होने देंगे बज़्म पारसाई में। गुनाहगारों के हामी सैयदे अबरार 100%। गुनाहगारों के हामी सैयदे अबरार 100%। गुनाहगारों के हामी सैयदे अबरार 100%। और ये शेर आप सबके लिए ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन कि गुलामे मुस्तफ़ा हो जाए दुनियादार 100%। क्या कहने हैं? वाह मुस्तफ़ा हो जाए दुनियादार 100%। अल्लामा सिराज साहब की तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। गुलामे मुस्तफ़ा हो जाए दुनियादार 100%। कारी रफ़ीउद्दीन साहब सुनिएगा, गुलामे मुस्तफ़ा हो जाए दुनियादार 100%। और एक शेर और सुन लो, बहुत से शेर हैं लेकिन एक शेर और सुन लो कि अगर इश्क़े नबी होगा, अगर इश्क़े नबी राई बराबर होगा सीने में, तो हो जाएगा फिर महशर में बेड़ा पार 100%। जुदा मखदूम से खादिम नहीं होते इसी बाईस। वाह
जुदा मखदूम से खादिम नहीं होते इसी बाइस गुलामाने नबी है खुल्द के हकदार 100%। क्या बात है, गुलामाने नबी है खुल्द के हकदार 100%। आका जहां जाएगा गुलाम वहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह। आओ जरा देखो अमले सालेह की कितनी जरूरत है। क्या ये प्रोग्राम भी रखा गया इस्लाहे मुआशरा, बोलिए। और रमजान शरीफ भी करीब है, मौसम आ रहा है कमाई वाला, मेहनत कम उजरत ज्यादा, काम थोड़ा मजदूरी ज्यादा। सुभान अल्लाह। तो एक तरह से ये इस्तिकबाले रमजान का भी जलसा। सुभान अल्लाह। अमल सालेह करना इंसान के लिए जरूरी है। क्या करना, अगर वो चाहता है कि हमारी इज्जत हो, हमारी शौकत हो, हमारा कद बढ़े, हम कामयाब हो जाएं, दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाए और उक़बा भी हमारी बेहतर हो जाए, क्या तो याद रखो यार, किसी पीर की निस्बत भी उसे कामयाब नहीं कर सकती जब तक अमले सालेह न करे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अमले सालेह जरूरी है, बल्कि यूं कह लो इंसान पैदा ही किया गया है अच्छा काम करने के लिए और बुरे काम से बचने के लिए। यही तो इम्तिहान है कि अब देखना है तुम अच्छाई अपनाते हो या बुराई अपनाते हो। अगर अच्छाई अपनाओगे तो अच्छे कहे, अगर बुराई अपनाओगे तो बुरे कहे जाओ। यही तो इम्तिहान है। तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हारा इंतखाब, तुम किसके करीब जाना चाहते हो। अब जाहिर सी बात है यार, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब कोई चाहे कि हम बबूल की खेती लगाएं और आम हम काटें या आम तोड़ें, तो ये मुमकिन नहीं है। बोलो झूठ और चाहो कि हमें सच का इनाम मिले, तो नहीं हो सकता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो अच्छे काम करेगा राई के दाने के बराबर, जो अच्छा काम करेगा वो उसे भी देखेगा, जो राई के दाने के बराबर बुरा काम करेगा वो उसे भी देखेगा। क्या कहने हैं, वाह। इस उन्वान पे कारी साहब किबला और वहाँ भी मैंने बहुत इस इलाके में इतनी तकरीरें कि मुझे तो खुद भी नहीं याद कि मैं किस किस मौजू पे बोल चुका हूँ, लेकिन हर तकरीर एक नई तकरीर आपको लगेगी इंशाअल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। तो जैसा जो करेगा वैसा मिलेगा। इंसान पैदा ही किया गया अच्छे काम के लिए। मौतो हयात का फलसफा ही ये है कि इंसान अच्छे काम करे, और अच्छे काम करने वाला छुपता नहीं है, छपता है। अच्छा काम करने वाला छुपता नहीं, छपता है। हजरत वैसे करनी बहुत छुपने की कोशिश की है, मगर इतना छप गए कि सब उनके नाम का हलवा फातिहा कराने लगे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अच्छा काम करने वाला छुपता नहीं, छप जाया करता है। तो छपना है तो अच्छे काम, बुरे काम से तो जो छपा रहता है वो भी छुप जाता है। बोलो, बड़े बड़े खानदान गुम हो गए, आप बड़ी बड़ी हुकूमतें गुम हो गई, बड़े बड़े नवाब मिट गए, कोई नहीं पूछने वाला। नवाब साहब की कब्र कहाँ है, नवाब साहब की बेगम कहाँ है, नवाब साहब के बच्चे कहाँ। बोलो, बुरे काम करने वाले मिट गए। बड़ा पावरफुल यजीद था मगर मिट गया। बज़ाहिर कमजोर हुसैन थे मगर छप गए।
तो अच्छाइयां छपा देती हैं, सुभान अल्लाह, बुराइयां छुपा देती हैं। अच्छे काम करो, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छा काम कौन करता है। बोल दो, काहे चुप हो इतना यार? कहीं कानपुर के बाहर बैठे हो? बोलना पड़ेगा। बोलोगे तो हम बोलेंगे, वरना तो हम तो एक जगह से बोले ही के आ रहे हैं। बोले मुसलमान बोलता रहता, जब बोलता है तो मजा आता। बोल दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हमने कहा था भी यही गंगा पार के जलसे ही में कहा था, ये जलसे वाशिंग मशीन है। बेशक यहाँ सफाई भी होती है, धुलाई भी होती है। सफाई भी होती है, धुलाई भी होती है। हम बोलें जो इसको भी सुनो और खुद भी बोलो। क्या बोलोगे? सुभान अल्लाह बोलोगे। हदीस पाक में आया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आका की हदीस है कि आका फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 100 मरतबा खुलूस के साथ सुभान अल्लाह कह ले तो अल्लाह उसके गुनाह चाहे समंदर के झाग के बराबर हो माफ मिटा देता है। वाह वाह। तो अगर एक के जलसे में बैठ करके आप सुनते भी रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहे और 100 मरतबा बोल दिए तो आपके गुनाहों की धुलाई हो जाएगी। तो ये जलसे वाशिंग मशीन अपने गुनाहों की धुलाई के लिए, सफाई के लिए सुभान अल्लाह बोलते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्दन मत हिलाओ, सुभान अल्लाह बोलो। गर्दन नहीं हिलाने के लिए मैंने कहा, सुभान अल्लाह बोलने के लिए बोला है। अच्छा, ये जो बीच में कुर्सियां खाली है ना यार, ये बड़ा बॉर्डर लग रहा है। करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह, आ जाइए, पीछे से आ जाओ यार। हमारे जितना करीब होंगे ना उतना हम सब इंशाअल्लाह जन्नत में भी करीब करीब रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आ जाए करीब, और आप आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। होता ना जन्नत में करीब रहेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे गुलाम मुहीउद्दीन भाई एकदम करीब आ गए। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, इस्लाम बहुत पीछे है कि इस्लाम नाम का आदमी उठा आगे आ गया। फिर उन्होंने कहा इस्लाम बहुत पीछे है, बीच में और आगे आ गया। फिर कहा इस्लाम बहुत पीछे है, तो कहा हजरत का स्टेजवे पे आ जाएं। तो हमारे मुहीउद्दीन भाई स्टेज पे आ गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। ये सिर्फ आपके मिजाज के लिए, वरना मैं ये भी थोड़ी सी जरूरी है बात। सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था हम लोग जब जितना करीब रहेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में भी उतने करीब रहेंगे। और क्यों ना हो, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम तो आशिक हैं, तैबा नगर जाएंगे। पूछते क्या हो मर के किधर जाएंगे? अरे खुल्द है अपना घर, अपने घर जाएंगे। वाह 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 वाह। खुल्द है अपना घर, अपने घर जाएंगे। तो घर अगर बगल बगल में रहेगा तो बड़ा मजा आएगा ना। इंशाअल्लाह वहां भी जलसा किया जाएगा। वाह 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 वाह। क्या बात है। लेवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान हमारे तुम्हारे लिए। अरे बोले आप सुभान अल्लाह लहर के बोलिए या रसूल अल्लाह। वाह वाह। वरना हमारे साथ चाहे जो सलूक करोगे, उन्नाव वाले जो आ रहे हैं उनका क्या हाल होगा? हमें तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। आ गए हैं माशाअल्लाह, अब उनको भी सुनना है आपको। बैठो, इधर देखो, इधर देखो, हमें देखो अभी। सुभान अल्लाह। हजरत आ जाएंगे फिर उनको आप देखिएगा। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा मौत और हयात भी अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया ताकि आदमी अच्छे काम करे। खाली जिंदगी होती तो 60 साल की जिंदगी में तो इतना मगरूर हो गया है कि लगता है हमेशा यहीं रहना है। वाह वाह। अब अगर इसकी गारंटी होगी मरना ही नहीं है, जिंदा रहना है, तब तो पता नहीं क्या क्या करता। तो मरने के बाद, जिंदा होने के बाद मौत रख दी गई। और अगर खाली मौत ही मौत होती,
अल्लामा खुर्शीद साहब भी आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नईम साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी जमात के बहुत शानदार आलिम और बेहतरीन खतीब हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। हमारे अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला सुभान अल्लाह बेपनाह उलमा से मोहब्बत कराते हैं। इन्हें एक डर बड़ा रहता था कि मौलाना साहब को बुलाएं तो पता नहीं आए कि ना आए, थोड़े लोग रहते हैं। मैंने कहा हजरत हमको कोई फातिहा में भी बुला ले तो हम पहुंच जाते हैं, ये फिक्र कभी न कीजिएगा। जब आप कहेंगे मुझे वक्त होगा तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। वाह सुभान अल्लाह, वाह। जब ये बुलाते हैं तो मैं वाह, हाजिर हो जाता हूँ। आपसे ज्यादा स्टेज बोल रहा है, आप कब बोलेंगे मुझे इस बात का इंतजार है ना। आप भी बोल रहे, एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। इस तरह से नहीं, और बुलंद आवाज से जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नारा लगा दे एक मर्तबा, मजमे से दो लोग खड़े होकर के नारा लगा दे नबी के नाम पे। अल्लाह। एक मिनट का काम है मेरे लिए, परेशान ना हो आप। मैं नाजिम था, नाजिम हूँ, नाजिम ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। हाँ या रसूल। अब यहाँ से जलसा आप जो शुरू किए हैं खत्म न करिएगा, अल्लाह का वास्ता है। अब इतना लंबा नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सुभान अल्लाह बोल देंगे काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि मुझे थोड़ी से वक्त में बड़ी बातें करनी। वाह वाह। बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में तो उसी एतबार से बोलना चाहिए यार। बोलोगे तो हमको ताकत मिलेगी, आपको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सुभान अल्लाह, जो यहाँ नहीं बोलेगा कब्र में तो बोलना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। नहीं बोलते हैं, बोलना तो सबको पड़ेगा। अरे यार गूंगा भी होगा वो भी बोलेगा। वाह 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 वाह। जब आशिक होगा तो वो दूसरे अंदाज में बोलेगा, और जो आशिक ना होगा वह हा हा करे। और जो मोमिन है उसका तो मिजाज बोलने का है, दुनिया में भी बोलेगा, कब्र में भी बोलेगा, हश्र में भी बोलेगा। वाह वाह। तो रब की रहमत बोलेगी, खौफ न रख रिजा जरा, तू तो है मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। वाह वाह वाह। तो अल्लाह ने मौतो हयात पैदा किया ताकि अच्छे अमल करो कर लाए हैं ना। और ये भी देखो फलसफा कुरान का अलग, इंसान का फलसफा अलग। क्या कहने, हम आप अपनी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, जिंदगी और मौत। रब बोल रहा है मौत और जिंदगी। वाह 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 वाह। खलकल मौत वल हयात। क्या कहने, वहां मौत पहले है, जिंदगी बाद में है। और होता भी यही, पहले आदमी जिंदा है, मरता बाद में। वाह। तो होना तो चाहिए जिंदगी पहले होती, मौत बाद में। लेकिन ये रब का कलाम है, हिकमत से खाली नहीं। अगरचे तुम्हारे एतबार से जिंदगी पहले है, मौत बाद में, मगर जिंदगी को जिंदगी क्या समझते हो? ये 60-70 साल की जिंदगी असल जिंदगी नहीं है। मौत के बाद का जो मामला है वो बड़ा दराज मामला है। मौत पहले इसलिए है कि तू अपनी जिंदगी में अगर मौत को याद रखेगा तो जिंदगी को कभी गुनाहों से दागदार नहीं करेगा, बल्कि नेकियों के करीब। इसलिए कहा गया मौत पहले है, जिंदगी बाद में। क्या कहना है। अवाका फरमाते भी हैं, कौनो बहुत बुरा आदमी हो ना, उसके सामने खाली मौत का नाम ले ले, चेहरे का रंग उड़ जाता है। बोलो, मौत एक ऐसी हकीकत है ना जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। किसके लिए जी रहे हो यार? कौन है अपना? कौन साथ जाएगा? ये हाथ ये पैर कुरान में आता, यही खिलाफ गवाही देंगे।
जिन्हें अपना समझा वही अपने ना हुए, जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा दे गए। ये हाथ पैर खिलाफ गवाही देंगे, हाँ देंगे। अगर सही काम करोगे तो मुआफिक गवाही देंगे, अगर गलत काम करोगे तो खिलाफ गवाही देंगे। तो अपने अमाल बर्बाद ना करो, अच्छे अमल करो। और अमाल की बरकत भी होती है, अमाल की नहूसत भी होती है। अमाल अच्छे होते हैं तो इज्जत मिलती है, अमाल बुरे होते हैं तो जिल्लत और रुसवाई हाथ आया। अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। अगर कोई ये समझता यार अब तो कलमा पढ़ ही लिए हैं काफी हो गया, अमल की जरूरत नहीं। अगर कोई ये समझता है खाली अमल काफी है, ईमान जरूरी नहीं, तो कुरान में दोनों का जिक्र साथ साथ 40 सूरतों में तकरीबन 70 जगह या उससे जायद मकाम पर अल्लाह ने ईमान और अमल का जिक्र साथ में किया। अमल से ना तो कोई पीर बरी हो सकता है, ना कोई फकीर बरी हो सकता है, ना कोई इमाम बरी हो सकता है, ना कोई कायद बरी हो सकता है, ना कोई उम्मती बरी हो सकता है, ना कोई आम इंसान बरी हो सकता है। अमल सबको करना पड़ेगा, अमल के लिए हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी, अमल करना पड़ेगा। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहर। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। मगर ईमान पहले है, अमल बाद। ईमान के बाद अमल है। बुनियादी चीज ईमान है। बिल्डिंग की बुनियाद का नाम ईमान और उसकी इमारत का नाम इस्लाम, उसकी इमारत का अमाल है। बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं। ये नहीं कि अब तो पीर साहब का दामन थाम लिया, पीर साहब जन्नत में पहुंचे। क्या कहने हैं? अरे पीर साहब पहले अपनी सोचें। वाह वाह वाह, सही पीर है तब तो खुद जाएगा, और जब खुद ही न ठिकाना मालूम हो तो आपको काले जाएगा। पीर साहब जा रहे थे रास्ते से, मुरीदों ने पूछा हजरत पुलसिरात के बारे में मौलाना साहब बताएं, बड़ा बारीक कैसे पार होंगे? अरे घबराओ ना, हम हैं ना। कुछ ऐसे भी पीर हैं जो इस दावत हम हैं ना। मुरीदों ने कहा ठीक है। सुबह सुबह का टाइम था, खेत में टहलाने गए, मेड़ पर से फिसले पीर साहब खेत में गए। मुरीदों ने कहा हमका पुलसिरात से पार कराएंगे, इतनी मोटी मेड़ पे खुद ही नहीं चल पा रहे। क्या कहने हैं? वाह वाह यार क्यों दावे करते हो ऐसे? अमल खुद भी करो, मुरीदों से भी अमल की तलखीन करो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो अच्छे पीर होते हैं वो इसी शर्त पर मुरीद करते हैं कि तुम अच्छे अमल करते रहो, सुभान अच्छे अल्लाह, किरदार अपनाते रहोगे। और पीरों का काम ही यही रहा कि जिस बस्ती में गए वहां के बद अमलों को अच्छा अमल करने वाला बना दिया है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। एक अमल करने वाला बना दिया है। रब फरमाता है अगर ईमान के बाद अच्छे अमल करे, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, अन करीब उनके लिए रहमान मोहब्बत कर देगा, यानी उनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा। क्या कहने हैं? क्या मतलब हुआ? मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। अमले सालेह ये एक खुशबू की तासीर रखता है। वाह वाह। और अमले बद एक बदबू की तासीर है उसमें। बोलो, खुशबू से इंसान क्या कहने हैं? बदबू से इंसान नफरत करता है। अब अगर कोई आपको ना चाहे तो दूसरों को दोष मत दिया करो, अपने आप पे देखा करो यार क्या बात है, हमारे अंदर कोनो कमी है, अपनी कमी दुरुस्त करो। ये अल्लाह का वादा है, झूठा हो ही नहीं सकता है कि जब अमल अच्छा हो और लोग मोहब्बत ना करें, अमल अच्छा होगा तो अपने भी मोहब्बत करेंगे, पराए भी मोहब्बत। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह।
सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि खुशबू हो लोग करीब ना, यहाँ पूरे बदन पे गंदगी लथेड़े घूम रहा है, बढ़िया मखमली और बर्क कपड़ा, बहुत बढ़िया चमकदार सफेद कपड़ा टाई पहन के घूम रहा है। अबे तो कपड़े का नाम तकवा नहीं है, तकवा दिल की परहेजगारी का नाम है। फटे कपड़े भी हो, अगर दिल पाक होता है तो लोग मोहब्बत करने लगते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत अल्लाह डाल देता है, बोल दो सुभान अल्लाह। अमल जरूरी है, क्या कहने हैं। अमल जो अच्छे अमल करता है ये अल्लाह का फजल है, वो हमारे अमाल का मोहताज नहीं मगर मालिक है। वो चाहता है उसकी मर्जी के मुताबिक रहो, सुभान अल्लाह। उसकी वो चाहता मर्जी के मुताबिक रहो। अब तवज्जो फरमाओ, अमले सालेह करोगे तो इज्जत मिलेगी, अमले बद करोगे तो जलील हो जाओगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और इकबाल ने एक बात कही कि कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल। वाह 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 वाह। कुव्वते फिक्र भी फना होती है, कुव्वते अमल भी फना होती है। याद रखो, फिक्र पैदा होती है तालीम से और अमल का जज्बा आता है मोहब्बत से। जब अमल भी मोहब्बत कम होगी, इल्म कम होगा, तो फिक्र भी जाती रहेगी और अमल भी जाता रहेगा। और जब दोनों चीजें जाएंगी तो चाहे जितनी तादाद में रहो कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जब ये दोनों चीजें आपके पास रहेंगी, थोड़ी तादाद में भी रहोगे तो यही कहोगे कहां कहां हमें रोकोगे, बंद बांधोगे। हम चढ़ते दरिया हैं हसरत तो बहते जाए। अमले साले करो, सुभान अल्लाह, अमले साले करो। और इकबाल ने कहा यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होनी चाहिए, याद रखो। मगर अल्लाह का फजलो करम देखो, इंसान गुनाह करता है, खताएं करता है, मगर वो अपने बंदों से उसकी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। दुनिया का आप अगर मुजरिम है, दुनिया के बाप का अगर बेटा बागी हो जाता है, बाप अपनी जायदाद से बाप भगा देता है, नहीं चाहिए नालायक बेटा। मगर रब अपनी सल्तनत से, अपनी बादशाह से अपने किसी नाफरमान को नहीं भगाता है। कैसा भी है मेरा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का ऐलान बोलता है, ये लोगों दुनिया की नजरों में मुजरिम होगे तो दुनिया वाले तुम्हें ना पसंद करेंगे, नहीं माफ करेंगे, मगर आओ मेरी बारगाह में आओ। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। आजा मेरी बारगाह में। ठीक है तूने बदकारियां बदअमालियां कर ली, मगर आ तो जा मेरी बारगाह में। नदामत और शर्मिंदगी का आंसू तो बहा ले। आज भी मेरी रहमत तुझे अपने करीब बुला रही है और तुझे अपने पास बुला रही है और तुझे अपना बनाना चाहती है। अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर हुए, आसमान के बादल के भी बराबर हुए, तो तेरी शर्मिंदगी और तेरे तौबा से तेरे गुनाह भी माफ करूंगा। और गुनाह ही नहीं बल्कि वो ऐसा करीम है कि बुराइयों को नेकियों में बदल दिया करता है। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा करीम नहीं है, सुभान अल्लाह, कोई ऐसा करीम नहीं। अब आओ एक बात और सुन लो। बातें बहुत सी थी मगर हजरत का चूंकि खिताब होना है, मैं आता हूँ। अमल जरूरी, सुभान अल्लाह। और मौसम आता है कमाई वाला, होली दिवाली ईद में बिक्री ज्यादा होती है, मुनाफा ज्यादा आता है, लोग माल की कीमत बढ़ा देते हैं, पैसा ज्यादा लेते हैं, माल कम देते हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन ये दुनिया के बाजार का हाल है। उसने जो अपने कर्म का बाजार लगाया है
क्या कहने हैं, वाह अपने वाह वाह करम की जो चादर बिछाई है उसने, वाह वाह वाह। फैलाई है। वो कहता है मेरे बंदे, मैं तो यूं आम दिनों में तुझे 1 का 10 दूंगा, वाह वाह 1 का 10 दूंगा, 700 गुना दूंगा, लेकिन कुछ खास मौसम होंगे, 1 करेगा बेहिसाब दूंगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। और वो शबे बारात है, शबे आशूरा है, शबे जुमा है, जुमा का दिन है, और रमज़ानुल मुबारक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। एक नफली काम करो रमजान में, अल्लाह क्या देता है? फर्ज का सवाब। हमें मेहनत उतनी है मगर उजरत ज्यादा हो रही है। वाह वाह वाह। एक फर्ज करो 70 फर्ज का सवाब। सुभान अल्लाह। मगर अमल करके, कमाई करके बचाने की फिक्र होनी चाहिए। कुछ तो अमल ही नहीं करते, तो अमल करना पड़ेगा हर एक को। अमल से कोई मुस्तस्ना नहीं है, याद रखो। अमल के लिए इल्म, इसीलिए मस्जिद गरीब नवाज और हर मस्जिद में नमाज के साथ, इबादत के साथ तालीम का भी इंतजाम किया। सुभान अल्लाह। जब बच्चे आपके पढ़ेंगे तभी उनको मालूम होगा इबादत कैसे, अच्छा अमल क्या है, बुरा अमल क्या है। आओ एक बात और सुन लो भैया, जब इंसान के दिल में तकवा होता है तो अच्छे अमल करता है, खौफ होता है खुदा का। अल्लाह के नबी ने इंसानों के दिल में खौफ उतारा। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और भी देख लें यार, कैमरे के सामने कोई कितना बड़ा मुजरिम हो, गुनाह नहीं करता है ना? क्या बात है, वाह 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 वाह। छुप के गुनाह करता है, क्यों? कहीं कैमरे में कैद ना हो जाए, पकड़ लिए जाएंगे। मुजरिम है मगर डर रहा क्या कहना है। वाह वाह। ये दुनिया के कैमरे एक साइड काम करेंगे, उजाले में काम करेंगे, तो वो खुदा जिसके तुम बंदे हो, उसने जो कैमरे लगा दिए हैं, तुम कहीं भी रहो, मकान में रहो, दुकान में रहो, खेत खलियान में रहो, कहीं भी रहो, उजाले में रहो, अंधेरे में रहो, हर वक्त उसका कैमरा देख रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर उससे क्यों नहीं डरते हो? दिल में खौफ खुदा रखो। एक वाह वाह। रोशनी में सुन लो, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। उलमा की खास दुआ, अल्लामा खुशी अफाक भाई, सुभान अल्लाह। अल्लामा असलम साहब किबला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के आजाद करदा गुलाम हजरत नाफे, वो कहते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ और कुछ लोगों के साथ सख्त गर्मी के दिन में मदीने शरीफ के बाहर एक जंगल में भूख बहुत तेज लगी थी, प्यास शदीद थी, सख्त गर्मी थी, बदन जल रहा था। एक जगह पेड़ का थोड़ा सा साया था, हमने दस्तरखान बिछाया, खाने की चीजें रखी गई, खाना चाह रहे थे, इतने में एक गरीब मुसलमान चरवाहा उधर से गुजरा। नौजवान चरवाहा था। बोल दो, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती। नौजवान जब नौजवानी में इबादत करता है तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसे 70 सिद्दीकीन का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब नौजवान इबादत करता है तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ये फरिश्तों देखो जरा इस नौजवान को, मैं इस नौजवान पर नाज करता हूँ, ये नौजवानी में गुनाहों को छोड़ करके मेरी इबादत करता है। जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती। सुभान अल्लाह। इबादत करो नौजवानों, आबिद बनो, अच्छे काम करो, बुराइयों से दूर रहो। अब आओ, जब दिल में तकवा और खौफ होगा ना तो माँ बाप के भी वफादार बनोगे, शरीयत के भी वफादार। क्या कहने हैं। तो एक नौजवान चरवाहा गुजरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसे दावत दी, आ जाओ, तुम भी भूखे प्यासे लग रहे हो, खाने में शरीक हो। उस नौजवान ने कहा, जनाब मैं रोजे से हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? जनाब मैं रोजे से हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैरत में पड़ गए, इतनी शदीद गर्मी,
जमीन जल रही है, वाह वाह वाह, तभी से कोई साया नहीं, चरवाही करने वाला रमजान का भी महीना नहीं कि फर्ज रोजे रख रहा हो, नफली रोजे के लिए इतनी मशक्कत उठा रहा है। बड़ा दिल आपका अजीब हुआ कि ये कैसी हिम्मत है। और याद रखो यार, आज के नौजवान टेबलेट लेके घूमना शुरू कर देते हैं। रोजे में बहाने न करो, रोजे से बीमारियां नहीं आती हैं, बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बीमारियां दूर होती, रोजा रखो। और रोजा ये ताकत से नहीं कोई रखता है यार, हिम्मत से रखा था। बोलो, हिम्मत से रखा जाता है ना। और जब हिम्मत रब बंदे की होती है तो मदद रब की होती है। हिम्मत मर्दा मदद, हिम्मत करो तो रब तौफीक देगा। मैंने देखा हट्टा कट्टा नौजवान है, एसी में बैठा है। मौलाना असलम साहब किबला जाते हैं ना चंदा लेने रमजान में, बहुत जगह जाते हैं, हट्टा कट्टा बैठा है एसी में। मैं रोजा नहीं, बहुत भारी दिन है, बड़ा शदीद दिन है। अब कयामत से ज्यादा शदीद, जहन्नम की आग से भी ज्यादा गर्मी। उस आग से डरो जिसकी गर्मी दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा। अल्लाह, बैठा है, नहीं खा पी, रोजा नहीं रख रहा है। अब फिर कहता हजरत बाद में आइएगा, तो जी चाहता बस जूते उतारे और इसकी खैरियत बिगाड़ दें कि तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या कि हम बार बार आते ही रहेंगे। चंदा दे रहा है कि एहसान कर रहा है? क्या काम कर रहे हो यार? एहसान मानो कि ये उलमा तुम्हारी चौखट पे तुम्हारी गंदगी उठाने जा रहे हैं। क्या बात है, तुम्हें खुद ये माल पहुंचाना चाहिए, लेकिन नहीं, आंखें नहीं खुलती हैं, टहला रहे हो। यही माल जब अजगर, सांप और बिच्छू की शक्ल में गले में डाल दिया जाएगा, तब समझ में आएगा कि ये माल कितनी अच्छी। जागने की जरूरत। तो मैं कहना यह चाहता, रोजा नहीं, और कसम खुदा की मेरी निगाहों ने यह भी देखा, मोहम्मद अली साहब किबला आपने भी देखा होगा, एक गरीब मुसलमान पैर वाला रिक्शा चला करके भी रोजा रख रहा। वाह 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 वाह, पैर का रिक्शा, तो बैटरी के आगे पैर का रिक्शा चला के रोजा रख रहा है, तो कहना पड़ेगा रोजा ताकत से नहीं, रोजा हिम्मत से रखा जाता है। और जब बंदा हिम्मत करता है तो रब उसकी मदद भी कर दिया करता है। न उसके प्यास करीब आती है, न उसके भूख करीब है। बोल दो सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने क्या कहा, मैं रोजे से हूं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को थोड़ा सा और फिक्र हुई कि इसका इम्तिहान। हजरत मैंने क्या कहा, खुदा के कैमरे से डरो। क्या कहना है, कैस कर रहा है ये, अच्छे अमल करो यार, मर के चले जाओगे कुछ साथ न जाए। अच्छे अमल करो, सुभान अल्लाह। तो उससे कहा इब्ने उमर ने, यार गरीब हो? कहा हाँ। कहा ये बकरियां चराते हो? कहा हाँ। कहा ऐसा करो, एक बकरी हमसे बेच दो, पैसा ले लो हमसे। आज के लोग होते हैं, अरे यार ठीक है बता देंगे, मर गई, चली गई, गुम हो गई, जानवर निकल गए। तो कहने लगे मेरी तो है नहीं कि मैं बेच दूं। क्या बात है, मुझे तो चराने की जिम्मेदारी दी गई है, ये अमानत है और मैं खयानत नहीं कर सकता। मुसलमानों, ये हाथ पैर, ये औलाद, ये जमीन जायदाद, ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं, सब खुदा की अमानत है। मैंने कहा ये तो अमानत है, मैं खयानत नहीं कर सकता। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते, कौनो तुम्हारा मालिक देख रहा है? देख रहा है, यहाँ तो है नहीं, जाना शाम को बता देना कोई जानवर खा गया। ये इम्तिहानन कह रहे, वरना वो साहब ये रसूल है। सुभान अल्लाह। कहने हैं कि बता देना, जंगल की एक बकरी जंगल में गुम हो गई या जानवर ने खा लिया, कुछ भी कह देना, ऐसा होता है, मान जाएगा। तो नौजवान कहते हैं बड़ा गुस्से में आ गया, जलाल में, और कहने लगा सुनो, मालिक देखे या ना देखे, मालिक हकीकी तो देख रहा है। क्या कहने हैं, मैं
मेरा रब तो देख रहा है, मैं नहीं ये कर सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के दिल में ये बात असर कर गई। मदीने आए, पता लगाया वो चरवाहा कौन है, किस मोहल्ले में रहता है, किसकी बकरियां चराता है, किसका गुलाम है। गए, कहने लगे जितनी कीमत मांगेगा मैं दूंगा। करोगे क्या? कहा गुलाम आजाद करूंगा। अब वो गुलामी में ना रहेगा, वो आजादी की फजा में रहेगा। गुलाम को आजाद कराया और जितनी बकरियां थी सारी बकरियां खरीदी। उस गुलाम को बुलाया और कहने लगे कि ये तेरी सच्चाई और तेरे तकवा का इनाम है, जहां से तू भी आजाद है और ये बकरियां तेरी मिल्कियत बना दी गई हैं और ये भी इनका मालिक। अगर अमल साले होता है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है कि अमल करो मगर इखलास शर्त है, खुलूस शर्त है। कुछ लोग अमल नहीं करते, कुछ लोग करते हैं मगर दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए कोई काम ना करो यार। दिखाने के लिए कुछ करोगे सब कुछ यहीं मिल जाएगा, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, कमाई बर्बाद। अल्लाह की रजा के लिए करो। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहू कहते हैं कि मुनाफी वो रियाकार की 3 अलामत है। 3 अलामत है। कहते हैं पहली अलामत तो ये कि जब अकेले में हो तो कम नमाज पढ़े। वाह वाह। नवाफिल छोड़ दे, और जब महफिल में हो तो लंबी लंबी पढ़े और लंबी लंबी पढ़ाए, नवाफिल न छूटे। कहा एक तो ये आदत है, वो निफाक फिल अमल करने वाला, मुखलिस नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी ये है कि जब लोग तारीफ करें तो इबादत ज्यादा करे, अच्छे अमल ज्यादा करे, और जब लोग बुराई करें, तीसरी अलामत, जब लोग मजम्मत करें तो नेक काम करना छोड़ दें। ये है रियाकार की अलामत। आफाक भाई, बहुत से लोग कहते हैं अब हम नहीं मस्जिद की खिदमत करेंगे, अब नहीं हम मदरसे की खिदमत करेंगे, हम ये काम नहीं करते थे अब नहीं करें। क्यों भाई? का लोग बुरा भला कहते हैं। मतलब ये है कि तू लोगों के लिए कर रहा था। क्या कहना? वाह 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 वाह। लोगों के लिए कर रहा था, नहीं ना, तू तो खुदा के लिए कर रहा था ना। अब दुनिया चाहे जो कहे, नमाज पढ़ना है तो पढ़ना, इबादत करना है तो करना है, अच्छे अमल करना है तो करना है। अगर खिलाफ है जमाना तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे साथ मुस्तफा है, मेरे साथ है खुदाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे अमल करो, इखलास अमल, ये शर्त है। वाह वाह वाह। समझ रहे? वरना दिखाने वालों का मामला क्या है? मौलाना अगर इसलिए तकरीर कर रहे हैं कि लोग कहें अरे बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो इन मौलाना की तकरीर मौलाना के मुंह पे मार दी जाएगी, कुछ मतलब नहीं होगा इसका। इसी तरह हर अमल का है खुलूस जरूरी। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन, यक़ूलुल्लाहु लहुम यौमा युजाज़िल इबाद इज़हबू इलल लज़ीना कुंतुम तुराऊना फ़िद दुनिया फंज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ाअन व खैर। क़यामत के दिन रब फरमाएगा, जिस दिन लोगों को, बंदों को बदले दे रहा होगा, जब रियाकारों की बारी आएगी, कहेगा जाओ उन्हीं लोगों के पास जिन्हें दुनिया में दिखा दिखा के अच्छे काम करते थे, जाओ देखो कुछ बदला और कुछ भलाई मिलती। तो वहां तो ठगे से महसूस हो जाओगे, यार कमाया तो मगर कुछ हाथ नहीं आया। तो हाथ आएगा जब इखलास होगा। अच्छा बात है, इखलास का ताल्लुक दिल से होता है। हाँ, ये फतवे मत लगाया करो। आज हमारे यहाँ एक बीमारी और बात आगे तो मैं थोड़ी सी बात कर ले, इजाजत है ना आपकी? हमारे यहाँ बात ये भी आ गई, आफाक भाई ने मस्जिद बनवा दी, ये काम कर दिया, ये मौज़ाहिर साहब ने, मौजान साहब ने, अल्लामा असलम साहब, कोई ज्यादा अच्छा काम करने तो एक तो करना नहीं चाहते लोग। अगर तारीफ करें माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, रियाकारी के लिए कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तुमका कैसे मालूम कि रियाकारी के लिए कर रहे हैं? क्या कहने हैं? तुम कैसे जानते हो? रियाकारी का तो ताल्लुक और इखलास का तो ताल्लुक दिल से।
जाहिर से तो नहीं होता, जाहिर अमल तो ये है उसकी नीयत क्या है, नीयत तो रब जानता है, तुझे कैसे मालूम? दिल में झांक के देखा था। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग में गए, लड़ाई कर रहे थे, कत्ल किया एक काफिर को ऐसी हालत में कि उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर फिर भी मार दिया। बात खबर पहुंची जंग के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहने लगे कई बार आपने फरमाया उसामा तुमने कलमा पढ़ने वाले को मार दिया। या रसूल अल्लाह वो तलवार के डर से कलमा पढ़ा था, खुलूस से नहीं पढ़ा था। आका ने कहा कलमा पढ़ने वाले की गर्दन मार दे। हजरत उसामा कहते आका इतनी तकरार इस जुमले की कि मैंने दिल में सोचा कि काश मैं आज इससे पहले मुसलमान ना, आज मैं मुसलमान हुआ होता, इतनी दहशत आ गई। और फिर जब आका ने पूछा उसामा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे मैदान जंग में जब वो कलमा पढ़ता मिला तो मुझे लगा कि खुलूस से कलमा नहीं पढ़ रहा है, ये तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा है। तो आका ने कहा अफला शककता अन कल्बी हत्ता तालमा अकाल हमला, ए उसामा क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था कि उसने ये बात खुलूस से कही है या यूं ही कह दी है? क्या दिल चीर के क्या पता चला? किसी पे फतवे न लगाया कर यार कि रियाकारी कर रहा, मक्कारी कर रहा, वो कर रहा अच्छे अमल, तुम उसी को देखकर अच्छे। लेकिन यानी टांगे खींची जाती हैं। और याद रखो अच्छे अमल करने वाला, खुलूस से काम करने वाला किसी से डरता भी नहीं, किसी की परवाह भी नहीं करता, क्योंकि वो अपने नफ्स के लिए कुछ करता ही, अपने नफ्स के लिए। हजरत अली ने करो एक जंग में एक दुश्मन को पटक दिया, सीने पे सवार हो गए, गर्दन काटने जा रहे, थूक दिया, चेहरे पे थूक दिया। हजरत अली ने कहा जा मैंने छोड़ दिया, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा छोड़ दिया, बोल दो इधर देखो सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा छोड़ दिया। वो हैरत के समंदर में गर्क होकर अली के चेहरे कि ये तो मौत के में करीब आ गया था। जब आदमी मौत के करीब होता, आजिज आ जाता है, तो जो चाहता वो कर देता है। ऐसा इंसानों ताला लिसानो, जबान लंबी हो जाती जब आदमी मायूस। तो मैंने सोचा कि कम से कम मरते वक्त इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, तो चेहरे पे, जिस चेहरे को अल्लाह ने मुकर्रम किया उस चेहरे पे थूक। कहा अली ऐसे मौके पे तो आदमी दुश्मन को और बेदर्दी से कत्ल करता है, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? ऐ है 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था ये ज़र्फ हमारा है। हजरत अली कहते हैं यही तो तुम्हारे अंदर और हमारा फर्क है, फलसफा है। तुम जो करते हो अपने जात के लिए, अपने नफ्स के लिए, हम जो कुछ करते हैं अपने रब के लिए करते हैं। हम तलवार चलाते भी हैं तो रब की मर्जी के लिए, तलवार नहीं चलाते हैं तब भी रब की मर्जी के लिए। हम अपने नफ्स के लिए कोई काम नहीं करते। जब तक हम मैदान जंग में तलवार चला रहे थे रब की मर्जी थी, लेकिन जब तूने मुझ पर थूका, मेरे नफ्स ने कहा अली मारो, मैंने तलवार हटा ली कि कोई यह ना कहे कि अली ने एक दुश्मन को अपने नफ्स के लिए मारा था। अली की जात पर यह इल्जाम आता, दुनिया देख ले, जो नबी का सच्चा वफादार होता है वो अपने नफ्स के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, रब की खुशनुदी के लिए जीता और मत कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा अली तुम्हारी तलवार मुझे मुसलमान न कर सकी, मगर तेरा किरदार मुझे मुसलमान कर रहा है। कलमा पढ़ाओ मुझे मुसलमान कर। वाह वाह सुभान अल्लाह अकबर। खड़े होकर लगा दीजिए, खड़े होकर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या अली या अली। तो इखलास खुलूस से काम करो, अल्लाह की रजा के लिए काम करो। थोड़ा सा भी काम अगर हो गया ना तो थोड़ा सा अमल इखलास वाला अल्लाह कबूल फरमा लेगा और आपकी सारी खताएं माफ फरमा देगा।
और अगर इखलास के साथ आपका अमल नहीं रहा तो चाहे ज़िंदगी भर अमल करते रहो, सारे अमल बेकार हो जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।